वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री राम। जैसे कि आपको आज महाशिवरात्रि है, उसकी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूं। जैसा भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, मेरे टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा के ज़्यादा ध्यान दें। पहले मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, तो दोस्तों जरूर ही ध्यान दें किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, फिर उसी प्रकार से आप तैयारी करें। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से दोस्तों 7 नंबर का आएगा। 7 नंबर का मतलब है 70 नंबर का 10%। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 23 नंबर पे तो पास हो जाएंगे बच्चे सारे। तो जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा और ध्यान से बातें सुनेगा और टॉपिक सारे कवर कर लेगा, उसके मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 45 से 50 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो पहला चैप्टर इस प्रकार है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों, इसमें से 7 नंबर का आएगा आपका। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से 8 नंबर का आएगा। यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में से आएगा 6 नंबर का। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से 9 नंबर का आएगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से दोस्तों 7 नंबर का आएगा। तो दोस्तों, आपको इन सभी चैप्टरों की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, पेपर फोड़ के आना है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे ढंग से आप इनकी तैयारी करें। इक्विलिब्रियम में से आएगा 7 नंबर का। रिडॉक्स में से आएगा 6 नंबर का। ऑर्गेनिक में से आएगा 10 नंबर का। हाइड्रोकार्बन में से भी 10 नंबर। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपके ये 70 नंबर पूरे हो जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल 30 नंबर के, वो आपके मास्टर जी पर डिपेंड है, मैडम जी पर। जैसा कि आप व्यवहार करते हो क्लास में, कॉपी वॉपी के मामले हैं, लड़ाई दंगे के। तो दोस्तों, पहले चैप्टर में से ये सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मूल कंसेप्ट, पेरिकल एंड मॉलिक्यूल फॉर्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर्स, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी। डू ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। 10 से 15 नंबर का पेपर आपकी एनसीईआरटी में से ही आता है, हर साल की बात है। मुझे 10 साल का अनुभव हो गया है। 10 साल से मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी में से आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड 2, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन रदरफोर्ड। लिमिटेशंस मॉडल। तो दोस्तों, चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। एटॉमिक मॉडल याद कर लेना है। थ्योरी तो लॉ, थ्योरी, रिलेशन सारे याद कर लेने हैं। केपी के सीसीपी माइनस सी इजिकल टू आर, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। फोटोलिटिक इफेक्ट, क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर मॉडल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डी ब्रोगली रिलेशन। जैसे कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों, रिलेशन तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। अब प्रिंसिपल, एन प्लस एल रूल एंड बहुत सारे रूल हैं। मेरी बातों पर जो ध्यान दे गया, उसके समझ लो 40 से 45 नंबर आ गए आराम से पेपर में। ध्यान दे पर मेरी बातों में। मैं अफवाह तो फैलाता नहीं हूँ, जो मैं बताता हूँ पेपर में जरूर आता है दोस्तों। लर्न द पीरियोडिक टेबल। अगर दोस्तों पीरियोडिक टेबल आपने याद नहीं करी ना, उसके 20 एलिमेंट तो कम से कम याद करी जाए। 20 में से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आएगा, वुड्स रिएक्शन, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी रहती है। तो सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि एमजी कितने पर आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, नोमेनक्लेचर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड, प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूर याद कर लेने आपको। चैप्टर 4 में से दोस्तों आपको बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीज याद कर लेनी है। लैटिस एंथैल्पी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वेस्पर थ्योरी दोस्तों जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो।
हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको ढंग से याद कर लेने हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइपर कंजुगेशन एटसेट्रा, बहुत क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को तो छोड़ना ही नहीं है। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थर्मोडायनेमिक्स में से आपको पता है 7 नंबर का आना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, अटरम सिस्टम, बहुत सिस्टम है ये, जैसा कि दोस्तों बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस सारे आपको याद करने हैं। कोवलेंट रेडियस, ये भी एंथैल्पी चेंज, सीपी माइनस सीवी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और न्यूमेरिकल सारे करने हैं। एंट्रोपी, हैजलो, गिब्स फ्री एनर्जी, दोस्तों ये सारे आपको याद करने हैं। इक्विलिब्रियम में से बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी केसी रिलेशन, न्यूमेरिकल सारे। केपी केसी न्यूमेरिकल 2-3 नंबर जरूर पूछे जाते हैं हर साल। फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम, ली चैटरल प्रिंसिपल, ये जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बफर सॉल्यूशन तो ये लिखवा लो कि जरूर आएगा। तो कल मैंने वीडियो में सैंपल पेपर सोल्व कराया था, वो भी जरूर पढ़ लेना। पीएच कंसेप्ट, इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलें, जिससे कि आपके दोस्तों का भी फायदा हो। रिडॉक्स रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 11th-12th का भाई जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से। जनरल नोटिस, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना जरूर। इज ए नोट सजेस्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग, ये सारे करने हैं। तो दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट फॉर 12th ग्रेड, जो आपके काम आएगा। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके काम आएंगे। पीवाईक्यू जरूर सोल्व कर लेना दोस्तों। बेसिक क्लासिफिकेशन, एडिशन रिएक्शन, एल्कीन एल्काइन, मार्कोनिव रूल, एंटी मार्कोनिव रूल, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारे। वुड्स रिएक्शन, कॉलवे रिएक्शन, अट्रम जट्रम, सारा आपको पेपर मैंने दिखा दिया है। इस प्रकार से इन टॉपिक्स में से आएगा। ये कुछ क्वेश्चन है वीडियो के अंतिम में जो मैं दिखा रहा हूँ। एक्सप्लेन प्लान्स कॉन्स्ट्रक्ट, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। बढ़िया से नंबर लाने हैं पेपर में, तो ये सारे याद कर लेने हैं आपको। जैसा कि वीडियो आपके सामने चल रही है, ये सारे आपको याद करने हैं अच्छे अंक लाने के लिए पेपर में। पेपर आपका दोस्तों एकदम बेस्ट आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 50 से 55 नंबर आपके कहीं नहीं गए, अगर आपने इस सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए तो। ये नहीं है कि ये टॉपिक सीधे आ जाएगा। हाइपर कंजुगेशन दे दी तो थोड़ा बहुत घुमाएगा फिराएगा, वो आपके माइंड को चेक करेगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपका फिजिक्स का पेपर कैसा गया, क्योंकि अब की बार फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था। जेई नीट के लेवल के क्वेश्चन दे दिए उसमें। ये कोई बात होती है? बच्चे पढ़ते नहीं है ना आजकल के, ऐसे ही क्वेश्चन देने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। मैंने जैसे बोला था, प्रॉपर्टीज सारी याद हो जानी चाहिए आपको। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, दिल से सलाम आपको।